नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार लर्निंग स्किल पे आप लोगों का स्वागत है। आज 1 अगस्त और आज से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये मंथ का पहला दिन है तो उम्मीद है कि पिछले मंथ से 10% अधिक मेहनत करेंगे इस मंथ में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन एम्बेसडर टू द चाइना? अभी जो चाइना के लिए एम्बेसडर है इंडिया के, वो कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री है जो चाइना के लिए एम्बेसडर है। और तंजीन सिंह सद्दू कहाँ के लिए हैं? ये है यूएसए के लिए। और फारिद ममुंदिया कहाँ के लिए है? ये है अफगानिस्तान के लिए। और संजय कुमार वर्मा किसके लिए है? संजय कुमार वर्मा है जापान के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सेलिब्रेट द शहीद उधम सिंह मार्टर डे ऑन विच डेट? तो हाल ही में शहीद उधम सिंह का जो मार्टर डे है, शहीदी दिवस, वो कब मनाया गया? तो राइट ऑप्शन होगा आपका 31 अगस्त को। 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। और इस मंथ में कुछ फेमस डे रहे, उनको याद कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट डे था जो 1 जुलाई को, वो था नेशनल डॉक्टर डे। और 6 जुलाई को जो था वो था वर्ल्ड जूनस डे। और 11 जुलाई को जो था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, पॉपुलेशन डे। और वैसे ही 12 जुलाई को जो था वर्ल्ड था मलाला डे, मलाला डे। और वैसे 17 जुलाई को था वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस था। और 18 जुलाई को क्या था? नेशनल मंडेला डे था। और 28 जुलाई को कौन सा दिन था? वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे। वैसे ही 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था। अगला है रिसेंटली इन ए न्यूज भारत बायोटेक इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो भारत बायोटेक कहाँ पे लोकेटेड है? और ये न्यूज में अभी रही है हालों में। तो राइट ऑप्शन होगा आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। और क्यों न्यूज में रही? क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन। 45 करोड़ डोज लग चुके हैं। और ऐसे याद रखिएगा, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है नैनीताल में। और ऐसे ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हेल्ड द 6th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स काउंटर टेरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो अभी 6वां ब्रिक्स टेरर के लिए काउंटर करने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, वो किस कंट्री के में रखी गई है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका इंडिया के अंदर रखी गई है। और ये 6th मीटिंग थी इसकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया? इनमें से इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका कॉर्बेट होती है। अभी ये रिसेंटली रखी गई है। और कॉर्बेट का 36 एडिशन है। और नेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे रखी जाएगी। ये कॉर्बेट के बीच में है। संप्रीति किसके बीच में होती है? संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होती है? नोमैडिक एलिफेंट होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और गरुड़ा शक्ति किसके साथ होती है? गरुड़ा शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ा शक्ति होती है। कॉर्बेट भी इंडोनेशिया के साथ होती है, गरुड़ा भी इंडोनेशिया के साथ होती है। और एक इंडिया और रूस के बीच में होती है इंद्र नेवी एक्सरसाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली इन ए न्यूज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सो इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो ये स्टार्ट की गई थी मई 2017 के अंतर्गत। और एक और स्कीम रही है लेटेस्ट न्यूज में, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्यों ये न्यूज में रही है? क्योंकि इसमें 28,814 करोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल? अभी किसने जीता है नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल को? तो राइट ऑप्शन होगा आपका वेंटिका अग्रवाल ने जीता है, वेंटिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व विच डे एज द वर्ल्ड अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन ए पर्सन? तो कौन से डेट को यूनाइटेड नेशन ने
वर्ल्ड अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन ए पर्सन को ऑब्जर्व किया? तो राइट ऑप्शन होगा आपका 13 जुलाई को। 13 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया है। अगला है नेशनल गैलरी ऑफ विच ऑफ द कंट्री विल रिटर्न द 14 आर्ट वर्क टू द इंडिया इंक्लूडिंग द चोला आइडल्स? तो कौन सी कंट्री की नेशनल गैलरी है जो 14 आर्ट वर्क इंडिया को रिटर्न किया जिसमें चोला आइडल्स इंक्लूड थे? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है जो है कैनबरा। यहाँ की जो करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे स्टार्टेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन अंडर विच स्कीम? तो भी रेलवे मिनिस्टर ने अभी क्या किया कि मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन को कौन सी स्कीम की सहायता ली है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका आदर्श स्टेशन स्कीम। इस स्कीम से इसको किया जाएगा। इसके मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारों के मिनिस्टर जो है वो है श्री अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है करेंटली इन ऑपरेशन, यहाँ पे इन होगा द स्टेट वाइज नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? तो इसका पर्पज था फॉर सपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। अभी हाल ही में चाइल्ड के लिए एक जुबिलियन जस्टिस एक्ट आया था, 2021 में पास किया गया है जुबिलियन जस्टिस एक्ट। तो इसी को लेकर अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की सर्विस स्कीम लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे क्राइसिस आ गए फैमिली की वजह से, जिसमें इसमें इजाफा देखा गया है। तो उस वजह को देख के भी सरकार इसे जल्दी इम्प्लीमेंट कर रही है। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो है जुबिलियन स्मृति ईरानी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली स्टार्टेड द पोषा अभियान 2.0, सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस? अभी हाल ही में पोषा अभियान 2.0 इसका वर्जन स्टार्ट किया गया है। तो इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है रिड्यूसिंग स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिएशन एंड मल न्यूट्रिएशन। अभी हालों में चाइल्ड में और वुमेन में ये चीजें देखने को मिली है। उसके स्टंटिंग प्रॉब्लम, अंडर न्यूट्रिएशन है मतलब कमजोर है, और मल न्यूट्रिएशन है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया पोषा अभियान 2.0 को। अब इसका फर्स्ट वर्जन कब स्टार्ट हुआ था? तो मार्च 2018 में इसका फर्स्ट वर्जन स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका साइरस पुणेवाला, जिसकी सीरम इंस्टीट्यूट इनका है जो कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो इनको हाल ही में अपॉइंट किया, सिलेक्ट किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।